नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया के हैं उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि इसकी स्थापना और इसमें जो इसकी स्थापना किसने करी है और किस लिए की गई, इस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बायो रिजर्व जो हमारे हैं यहाँ के। तो अगर हम बात करें यूनेस्को के द्वारा ये पहल चलाई गई है। बायो जो हमारे यहाँ के हैं जैव आरक्षित क्षेत्र है, यूनेस्को के द्वारा एक पहल चलाई गई थी 1971 में, और इंडिया के अब तक टोटल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो अगर हम देखें कि यूनेस्को के द्वारा जो हमारी अगर बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो अगर बात करें यूनेस्को की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर, ये डेट आप याद रखिएगा, 16 नवंबर 1900। इसका एक गठन हुआ था 1945 में, इसका गठन हो गया था। अगर बात करें इंडिया की, तो अगर हम इंडिया के इसके बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर बात करें, इंडिया इसका सदस्य कब बना था, 1946 में इसका इंडिया सदस्य बन गया था। तो यूनेस्को के द्वारा एक वो चलाई गई है के द्वारा प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है और सांस्कृतिक जो है परिदृश्यों के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र नाम रखा गया, तथा इसके अंतर्गत आने वाली समस्त चीज़ों का संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसका संरक्षण किया जाता है। इसे 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो जाएगा कोर एरिया, दूसरा बफर एरिया और तीसरा संक्रमण एरिया। ये हमारा कोर हो जाएगा, बफर और फिर ये संक्रमण एरिया हो जाएंगे। अगर बात करें भारत में, तो मैंने अभी बोला भारत के टोटल 18 राज्य हैं, सॉरी 18 यहाँ पे स्थान है जिनको यहाँ इसमें रखा गया है। और अगर बात कर लें कुल, मतलब टोटल इसके जो सदस्य देश हैं कितने हैं, तो जो हमारे इसके सदस्य देश हैं 120 प्लस इसके सदस्य देश हैं टोटल। अब तक पूरे वर्ल्ड में 688 इसके प्लस जो स्थान है इसके अंतर्गत रखे जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ के मतलब क्या है कि इसमें तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें हमारी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका नुकसान ना हो और उन्हें अच्छे से संभाल कर रखा जाए। इसको मतलब मनुष्यों को जागरूक किया जा रहा है जो भी है। इसमें एक वो चल रहा है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जब भी आप देखेंगे टोटल उसके अंतर्गत अभी हमारे टोटल इंडिया में 18 ये जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, और 11 हम बात करें 11 जो हमारे हैं वो हमारे MAB के अंतर्गत रखे गए हुए हैं स्थान। तो भी हम आगे सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया कि इसमें टोटल 3 एरिया है। पहले ये चीज़ है कि जो हमारे जैव आरक्षित क्षेत्र, उसमें ये भी पूछ सकता है कितने एरिया है, तो उसमें टोटल 3 एरिया है। ये हमें पता होना चाहिए, कोर एरिया, बफर एरिया, संक्रमण एरिया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की बात करें, तो इसको ये हमारा हिमाचल प्रदेश का है। अभी हम लास्ट में मैप में देख लेंगे कौन सा स्थान कहाँ पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट जो हमारा है इसको 2009 में शामिल किया गया था और हिमाचल प्रदेश का है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी की अगर बात करें 1988 का है, ये उत्तराखंड का है। और इसे MBA जो मैंने बोला था ना, मैन एंड बायोस्फीयर, तो उसके अंतर्गत इसे रखा गया। 2004 में इसको रख लिया गया था, उसके अंतर्गत 2004 में रखा गया। और 1988 में इसको शामिल किया गया था, इसको नंदा देवी को, इसमें जैव आरक्षित क्षेत्र हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। वैसे भी सबको पता है नंदा देवी उत्तराखंड में ही पड़ता है। आगे देखते हैं। तो अगर बात करें डिब्रू सैखोवा की बात करें, तो ये सबसे छोटा है। पूछते हैं सबसे छोटा जो जो रिजर्व है, आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा है। इसकी जो अगर बात करें कुल कितने किलोमीटर में है, ये 765 किलोमीटर का इसका एरिया है और सबसे छोटा है और असम में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिब्रू सैखोवा दिबांग जो हमारा है, ये 1998 में इसको शामिल किया गया और अरुणाचल प्रदेश का है। 1998 में इसको शामिल किया गया था और अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखते हैं। कंचनजंगा की बात करें, तो कंचनजंगा को भी देख लीजिए आप। कंचनजंगा को अभी 2018 में इसको शामिल किया गया है MAB के, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और ये कंचनजंगा हमारा सिक्किम में पड़ता है। 2000 में इसको जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसको शामिल किया गया था। तो ये हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है कि कब इसको हमारा बायोस्फीयर में शामिल किया गया और कब इसको MAB के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि MAB के अंतर्गत कंचनजंगा को कब शामिल किया गया है, तो 2018 में इसको शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मानस और पंचमढ़ी और अगस्त्यामालाई, ये जो 3 हमारे स्थान है। अगर हम बात करें मानस की बात कर रहे हैं, तो मानस जो हमारा है, मानस को 1989 में इसको शामिल किया गया था और असम का है ये मानस। उसके बाद जो हमारा इसको पंचमढ़ी नहीं, इसको कहते हैं पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी 1999 में इसको शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश का है। और इसे MAB के अंतर्गत 2009 में शामिल किया गया है। किसको, पंचमढ़ी को। जो हमारा पंचमढ़ी है इसको MAB के अंतर्गत, जो मैन एंड बायोस्फीयर है उसके अंतर्गत इसको 2009 में शामिल किया गया और MP का है।
अगस्ता मलाई की बात करें, ये केरल का है अगस्ता मलाई, और 2001 में इसको शामिल किया गया था हमारा बायो रिजर्व में, और एमएबी में इसको शामिल किया गया 2016 में। तो हमें ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको देनी है कि इसको 2016 में अगस्ता मलाई को शामिल किया गया था एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे नोकरेक पढ़ेंगे। नोकरेक जो हमारा है ये मेघालय में पड़ता है, नोकरेक हमारा मेघालय में पड़ेगा, और इसको एमएबी में 2009 में शामिल किया गया। अभी पीछे अगर बात करें, पीछे देखो 2009 में एमएबी में मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी है उसको भी शामिल किया गया है, और नोकरेक को भी 2009 में शामिल किया गया है। और 2001 में एमएबी का जो है ये 2001 में सुंदरवन को शामिल किया गया, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबको पता है सुंदरवन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में बनता है, और इसको जो बायोस्फीयर में शामिल किया गया है 1989 में शामिल किया गया, और 1988 में नोकरेक को शामिल किया गया है। और 2011 में मध्य प्रदेश का जो है ये पन्ना को शामिल किया गया। 2020 में पन्ना को ही इसमें शामिल किया गया है एमएबी के प्रोग्राम के अंतर्गत। आगे देखते हैं। जो कच्छ है सबसे बड़ा है, कच्छ का जो हम बात करें एरियाज़ की, कच्छ एरिया सबसे बड़ा है, जो जैव आरक्षित क्षेत्र इंडिया का सबसे बड़ा है। इसका जो टोटल एरिया है वो 12,454 किलोमीटर का है, और 2008 में इसको शामिल किया गया था, और ये गुजरात में पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी को 1989 में इसको शामिल किया गया था, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और पहला समुद्री जीव, ये पहला मरीन जो है हमारा, पहला मरीन जीव जो जीव मंडल रिजर्व है उसको, सॉरी जैव मंडल होना चाहिए, जैव मंडल रिजर्व है उसको यहाँ इसमें है। और इसका जो एरिया टोटल है 10,500 का एरिया है, और एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत इसे 2001 में शामिल किया गया। अभी इसके पहले वाला जो था हमारा 2001 में किसको शामिल किया गया है, 2001 में हमारा शामिल हुआ था पश्चिम बंगाल का सुंदरवन शामिल हुआ है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और जो पहला जो हमारा था, पहला हमारा नीलगिरी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक है शेषाचलम, और दूसरा है अचनकमाल, और तीसरा है सिमलीपाल। तो हमारा शेषाचलम आंध्र प्रदेश का है, शेषाचलम हमारा आंध्र प्रदेश का, इसे 2010 में शामिल किया गया है। और जो अचनकमाल है इसे 2005 में शामिल किया गया, एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा 2012 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का हमारा ये है अचनकमाल मध्य प्रदेश का है, और पन्ना भी हमारा मध्य प्रदेश का था। 2020 में एमएबी पन्ना को एमएबी 2020 में इसको शामिल किया गया था। आगे जो है हम देखते हैं, आगे क्या है सिमलीपाल। सिमलीपाल को एमएबी 2009 के प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया था, और 2009 में एक नोकरेक है उसको भी शामिल किया गया था। और सिमलीपाल देखते हैं, सिमलीपाल को देख रहे हैं उड़ीसा में इसका एरिया पड़ता है, और 1994 में इसको शामिल किया गया था। और जो अचनकमाल है इसे 2005 में शामिल किया गया बायोस्फीयर में, और 2012 में इसको शामिल किया गया हमारा एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत। आगे देखते हैं। ग्रेट निकोबार जो क्षेत्र है, ग्रेट निकोबार क्षेत्र इसका जो पूरा है निकोबार द्वीप समूह है उसको पूरा शामिल किया गया था 1989 में, और 2013 में इसको एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया। और जो नीलगिरी है ये हमारा पहला है, नीलगिरी जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, पहली चीज़ तो वो हमारा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों का क्षेत्र पड़ता है। ये हमारा पहला एरिया है, और 1986 में इसको शामिल किया गया था, हमारा बायोस्फीयर जो हमारा रिजर्व है उसमें शामिल किया गया, और एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत 2010 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। जो एमएबी में जो शामिल हुए हैं उनको देख लेते हैं। एमएबी जो हमारा है इसमें क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारा यूनेस्को इसके द्वारा एक पहल चलाई गई, एमएबी की पहल चलाई गई, और उसके अंतर्गत क्या किया गया 1971 से इसमें 11 जो क्षेत्र इंडिया के आते हैं, टोटल 18 क्षेत्र जो हमारे बायोस्फीयर में आते हैं उसमें से 11 इसमें आ जाते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। उत्तर पूर्व के इसमें टोटल 3 हैं उत्तर पूर्व के जो हमारे 7 सिस्टर और 3 हिमालयन राज्य। उनके लिए अगर हम बात करें, हमारा मतलब सरकार कितना देती है और यूटी कितना देती है, तो अगर उनकी बात करें स्टेट कितना देते हैं, तो अगर हम बात करें स्टेट और यूटी का होता है टोटल, ये हमारा हो जाएगा स्टेट और प्लस यूटी का हमारा ये हो जाएगा वित्तीय सहायता, और 90% इसमें गवर्नमेंट देती है। कौन से, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, और 3 जो है हिमालयन राज्य हैं। और बाकी जो अन्य शेष राज्य हैं, बाकी कोई भी राज्य, दक्षिण के राज्य ले लीजिए या फिर मध्य के राज्य ले लीजिए या फिर पश्चिम के राज्य ले लीजिए, उनमें से 60% जो है वो गवर्नमेंट देती है वित्तीय सहायता, और 40% जो उसमें है स्टेट देता है। बाकी ये वाला आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 हिमालयन राज्य हैं, और एक ये 3 हिमालयन राज्य कौन कौन से हैं, हमारा एक जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, और एक लद्दाख हो जाएगा, और एक हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर हम MAB जो प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है, उसमें कौन कौन से कब शामिल किए गए हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें शामिल हुआ था सुंदरवन 2001 में शामिल हुआ, और सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी, हाँ, ये शामिल हुए। उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे देखते हैं, सेकेंड नंबर पे हमारा आ जाएगा नंदा देवी। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा नंदा देवी के बाद नोकरेक और पंचमढ़ी और सिमलीपाल। ये तीन जो है हमारे कौन कौन से, नोकरेक, पंचमढ़ी और हमारा सिमलीपाल, ये तीन 2009 में शामिल किए गए। अगर हम डेट के हिसाब से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। नोकरेक और हमारा ये पंचमढ़ी और सिमलीपाल, ये हमारे कब शामिल हुए, 2009 में शामिल हुए। और जो नीलगिरी है वो 2010 में शामिल हुआ है। जो नीलगिरी 2010 में शामिल हुआ, ये याद करिए, ये पहला है हमारा। नंदा देवी हमारा 2004 में शामिल हुआ था। उसके बाद 2012 में, और 2012 अचानक मान है, और 2013 में ग्रेट निकोबार, और 2016 में कौन सा शामिल हुआ था, अगस्तमलाई, और 2020 में पन्ना शामिल हुआ था। टोटल इतने हो गए। एक बार ऐसे देख लेते हैं, नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरवन, पंचमढ़ी, नीलगिरी, अगस्तमलाई, मन्नार की खाड़ी, अचानकमाल, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार और पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। तो और जो हमारा नीलगिरी है वो 3 एरियाज इसमें आते हैं। हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा है, और हमारा केरल हो जाएगा। तो ये 3 एरियाज पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं, मैप के थ्रू देख लेते हैं। हमारा जो पहला था कोल्ड डेजर्ट था, वो हमारा कहाँ पड़ रहा है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में पड़ रहा है। नंदा देवी कच्छ का है, जो कच्छ का रण है वो यहाँ पड़ रहा है। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, और ये हमारा कौन सा है, ये अचनकमार, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नोकरेक मेघालय, मानस हमारा पड़ रहा है असम में, डिब्रू ये हमारा पड़ रहा है असम में पड़ रहा है, डिब्रू सिखाओ असम में पड़ेगा, और दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहा है। उसके बाद हमारा शेषाचलम, ये हमारा कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और जो नीलगिरी है, इसे देखो 3 एरिया है, केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक में पड़ रहा है। टोटल हमारे 18 है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा मैप पे अच्छे से। और ग्रेट जो निकोबार एरियाज़ है, और गल्फ ऑफ मन्नार ये हमारा पड़ रहा है, अगस्तामलाई केरल में पड़ रहा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, छोटा सा वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको आप देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। और टोटल इतना आप याद करके रखिएगा। टोटल 18 बायो रिजर्व से है, और जो इम्पोर्टेंट है जैसे नंदा देवी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नीलगिरी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नीलगिरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला है, और सबसे छोटा जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट है। जो नोकरेक है हमारा सबसे छोटा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो हमारा मरीन वाला है तो उनको हम देख लेंगे। जो हमारा मरीन था पहले, जो पहले हैं उनको देख लीजिएगा, और जो ये है इनको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अब आती है। थैंक यू सो मच।